कल्पना कीजिए, आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं। ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। ईजी मशीन पर सीधी लाइन दिखाई दे रही है। मेडिकल साइंस कहती है कि आपकी चेतना खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर उसी समय आपको अपने आसपास की हर चीज दिखाई दे, अगर आप डॉक्टरों की बातें सुन सकें, अगर आप अपने पूरे जीवन को एक पल में दोबारा जी लें, सवाल है, क्या यह सिर्फ मरते हुए दिमाग का आखिरी खेल है, या फिर मौत के बाद भी चेतना किसी रूप में बनी रहती है? आज हम रहस्य, धर्म और विज्ञान तीनों के बीच खड़े होकर इस सवाल की जांच करेंगे। 1991, अमेरिका। 35 वर्षीय पैम रेनॉल्ड्स के दिमाग में एक विशाल एन्यूरिज्म था। ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि डॉक्टरों ने एक दुर्लभ तकनीक चुनी, डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट। उनका शरीर ठंडा किया गया, दिल रोका गया, ब्रेन से खून निकाला गया, ईजी लगभग फ्लैट हो गया। बाद में पैम ने दावा किया कि वह अपने शरीर के ऊपर तैर रही थीं। उन्होंने बोन सॉ का आकार बताया, ऑपरेशन रूम की बातचीत बताई, और कुछ घटनाएं भी जिन्हें बाद में स्टाफ ने सही माना। आज भी यह केस एनडीई समुदाय में सबसे चर्चित उदाहरणों में गिना जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं, हो सकता है कुछ यादें ऑपरेशन के शुरुआती चरण में बनी हों। हो सकता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस की भूमिका रही हो, और क्योंकि उस समय ऐसे प्रयोग नियंत्रित तरीके से नहीं किए गए थे, इसलिए यह केस निर्णायक सबूत नहीं बनता। यानी रहस्य है, लेकिन प्रमाण नहीं। ग्राम सोल एक्सपेरिमेंट 1901। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने दावा किया कि आत्मा का वजन होता है। उन्होंने मरते हुए मरीजों का वजन मापा। एक केस में लगभग 21 ग्राम वजन कम हुआ। उन्होंने कहा, यही आत्मा है। समस्या यह थी कि सैंपल बहुत छोटा था, मापन तकनीक अविश्वसनीय थी, और परिणाम दोहराए नहीं जा सके। आज वैज्ञानिक समुदाय इस प्रयोग को खराब विज्ञान का उदाहरण मानता है, लेकिन 21 ग्राम आत्मा का विचार लोकप्रिय संस्कृति में आज भी जिंदा है। दुनिया भर में एक जैसी कहानियां 1975 में मनोचिकित्सक रेमंड मूडी ने सैकड़ों अनुभवों का अध्ययन किया। उन्होंने एक शब्द दिया, नियर डेथ एक्सपीरियंस। दुनिया भर में हजारों लोग लगभग समान अनुभव बताते हैं। अंधेरी सुरंग, चमकदार रोशनी, शरीर से बाहर निकलना, मृत रिश्तेदारों से मिलना, जीवन की समीक्षा, गहरी शांति। यह अजीब है, क्योंकि अलग अलग देशों, भाषाओं और धर्मों के लोग मिलती जुलती बातें बताते हैं। भारत में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कई लोगों ने यमराज, यमदूत या चित्रगुप्त से मिलने का दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में लोग अक्सर ईसाई प्रतीकों को देखते हैं, जबकि भारत में यमलोक दिखाई देता है। इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या एनडीई वास्तव में दूसरी दुनिया है, या हमारा दिमाग उन्हीं प्रतीकों का उपयोग करता है जिन पर हम जीवन भर विश्वास करते हैं? नई रिसर्च, क्या मौत एक प्रक्रिया है? हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं ने पाया है कि मृत्यु कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। दिल रुकने के बाद भी कुछ समय तक दिमाग में गतिविधि देखी जा सकती है। कुछ मरीजों ने पुनर्जीवित होने के बाद स्पष्ट अनुभव बताए हैं। इसी कारण कई वैज्ञानिक अब मृत्यु को एक प्रक्रिया मानते हैं, न कि एक क्षण। लेकिन यह अभी भी साबित नहीं करता कि चेतना शरीर से अलग अस्तित्व रखती है। सवाल आज भी वही है, क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस मरते हुए दिमाग की अंतिम आतिशबाजी है, या फिर यह किसी गहरी वास्तविकता की झलक है? सच्चाई यह है कि विज्ञान के पास अभी अंतिम उत्तर नहीं है, लेकिन विज्ञान ने एक बात सिखाई है, अनसुलझा का मतलब अलौकिक नहीं होता। और शायद सबसे ईमानदार जवाब यही है, हम अभी नहीं जानते। एक दिन हम सब इस रहस्य का सामना करेंगे, लेकिन तब तक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मौत के बाद क्या होगा, बल्कि यह है कि मौत से पहले हम अपनी जिंदगी के साथ क्या करते हैं।